बहुभुज। बहुभुज के बारे में आज अपने जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बहुभुज कैसे बनता है, जैसे आप सभी बच्चे परिचित हो पहले से कि यह भी एक वक्र है और इसको भी एक वक्र ही कहते हैं। गणित में इसको भी वक्र माना है, इसको भी वक्र माना, इसको साधारण वक्र माना गया। अब आगे हम क्या करते हैं, जब हम इस वक्र का साधारण वक्र का प्रयोग करते हैं जैसे, तो इसको हम भुजा कहते हैं। ये एक रेखाखंड भी है, जब तक ये दो बिंदुओं के बीच में है तब ये रेखाखंड, ठीक है। अब जैसे ही इनको एक दूसरे को बंद आकृति बना देते हैं रेखाखंडों, तो इसी का नाम भुजा हो जाता है। इसको हम भुजा के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। पहले ये वक्र है, ये भी वक्र है, ये साधारण वक्र है, ठीक है। परंतु साधारण वक्र के जब हम यहाँ दो बिंदु अंकित करते हैं तो हम इसी का नाम रेखाखंड कहने देते हैं। ये एक रेखाखंड। अब रेखाखंड जब हम बंद करते हैं, रेखाखंडों को आपस में समूह में जोड़ देते हैं, तो हम उस समय उसको कहते हैं कि उसके अंदर इसी रेखाखंड का नाम भुजा होता है। ये एक भुजा है, ये दो भुजा है, ये तीन भुजा है, यानी अनेक भुजाएं, तो बहुभुज का निर्माण होगा। आप देखते हैं बहुभुज का निर्माण कैसे। बहुभुज के लिए कम से कम कितनी भुजाएं चाहिए, देखते हैं। अगर दो भुजाएं हैं तो वह बहुभुज नहीं है। अब दो भुजा से तो कोण ही बना। अगर भुजा हमारे पास में तीन है तो ये बहुभुज बन गया। अब इसके अंदर ये चार भुजा है, इसीलिए चतुर्भुज हो गया। इसी प्रकार से ये पांच भुजा है, एक दो तीन चार और ये पांच, इस प्रकार से ये बहुभुज बना। परंतु हम ध्यान देखते हैं इसमें क्या अंतर है। अब देखते हैं कि यहाँ पर दो तीन और चार, इसका मतलब है सेमी, ये 3 सेमी, ये 4 सेमी। इसी प्रकार से ये 4 है, ये 6 है, जैसे ये 5 है, ये 7 सेमी है, ऐसे लिखा। ये 2 सेमी है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 4 है। अब ये हम देखते हैं तो ये बहुभुज है और ये भी बहुभुज है, परंतु इसमें बहुभुज में अंतर है। इनमें भुजाएं अलग अलग है। इस भुजा की माप 2 है, 3 है, 4, ये बहुभुज कहलाएगा। ये भी, इसमें भी माप अलग अलग है, इसको बहुभुज कहेंगे। इसके अंदर भी माप देखते हैं 2 सेमी, 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी, 4 सेमी, इसको बहुभुज कहेंगे। परंतु हम यहाँ इस चित्र में ध्यान से देखते हैं तो इसमें 2 2 2, इसलिए इसको कहेंगे समबाहुभुज। ये समबाहुभुज बने, समबाहुभुज, ये भी समबाहुभुज, ये भी समबाहुभुज और ये समबाहुभुज। यानी इसमें सभी भुजाएं समान हो तो उसको समबाहुभुज कहेंगे। अगर इसमें सभी भुजाएं समान ना हो तो उसको हम विषम बाहुभुज कहेंगे।
इन सब को हम कहेंगे विषम बाहुभुज कहेंगे। विषम बाहुभुज और इनको कहेंगे सम बाहुभुज। ठीक है ना। अब भुज क्यों कहते हैं, बहु क्यों कहते हैं, बहुत सी, और भुज माने ये सभी भुजाओं से बने इसलिए बहुभुज कहेंगे। परंतु इसमें सम है यानी सभी भुजाएं समान है इसलिए सम बाहुभुज हो गई। अब यहां देखते हैं तो ये बहुभुज है परंतु ये क्या है, इनमें सभी भुजाएं अलग अलग माप की है इसलिए इनको हम विषम बाहुभुज कहेंगे। ठीक है। सम बहुभुज का नाम बताओ। सम माने समान, इसका मतलब है ऐसी आकृति होगी, ऐसा बहुभुज होगा जिसके अंदर सभी भुजाएं समान हो। जब भुजाएं तीन हो, तीनों ही समान हो, इसका मतलब है इसकी माप सबकी भुजाओं की माप है वो समान है, तो हम बोलेंगे इसको सम बाहु। और ये इस आकृति को कहते हैं त्रिभुज। तो इसका नाम हो गया समबाहु त्रिभुज। इसका नाम हुआ समबाहु त्रिभुज। अब अगर भुजाएं चार हो तो चार भुजाएं, तो इसका नाम हो गया सम चतुर्भुज। इसका नाम हो गया सम और चतुर्भुज, यानी चारों भुजाएं। चतुर कहते हैं संस्कृत भाषा का, चतुर माने होता है चार, सम चतुर्भुज, चारों भुजाएं समान हो इसलिए हम सम चतुर्भुज कहेंगे इसको। अब इसमें 6 भुजाएं समान है, इसमें सभी भुजाएं 6 की 6 समान है इसलिए इसका नाम हो गया, पहले समान है इसलिए सम लिखेंगे सम। अब 6 को संस्कृत भाषा में षष्ठ कहते हैं तो इसको लिखेंगे षष्ठ, सम षष्ठभुज, सम षष्ठभुज। अगर 8 होगी तो सम अष्टभुज, अगर 7 होगी तो सम सप्तभुज। ठीक है ना। इस प्रकार से हमें समबाहुभुजों के नाम दे सकते हैं या समबाहुभुजों के नाम अंकित कर सकते हैं। हाँ जी, जैसे यह आकृति की है तो हम जैसे ही आकृति को देखते हैं चतुर्भुज है, और आपको जैसे चतुर्भुज के अंदर जैसे अपने विकीर्ण बने ऐसे एक विकीर्ण भेजने पर हमें 2 त्रिभुज दिखाई देंगे। एक त्रिभुज का जो तीनों कोणों का योग 180 होता है तो दोनों का 180 180 360। इसका मतलब है यह चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो हम इनका नामकरण दे देंगे, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। नाम देने से हमें ये थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो हम जानते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। अब देखते हैं ए का मान 50 है तो हम 50 अंकित करेंगे, बी का मान 130 है तो 130 लिख देंगे, और सी का मान 120 है 120 लिख देंगे, और डी का मान x है इसलिए x लिख देंगे। अब इन सभी को जोड़ करेंगे, ठीक है ना। तो 50 30 और 50, देखो 30 और 20 50 हो गए, और 50 ये 100 हो गए, 100 एक ये 200 और ये 300, कुल कितने हो गए 300 प्लस x बराबर 360। x बराबर क्या हो गया 360। अब 300 का पक्षांतर करेंगे
इससे पहले वाली प्रश्नावली में आपको समीकरण के सवाल करवाए थे, तो इनका पक्षांतर करेंगे तो ये -300, तो x का मान क्या आ गया 60 डिग्री आ गई। इस प्रकार से हमें इस सवाल को करेंगे। हाँ जी, दी हुई आकृति देखते हैं, इसमें हमें इनके नाम दे दिए ABCD, फिर EF ऐसे नाम दिए। अब हम ध्यान से इसको देखते हैं तो यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है डब्बे जैसा लग रहा है आपको, इसका मतलब है कि ये समकोण है। तो इसका मतलब है जब इस तरफ समकोण है तो इधर भी समकोण है, क्योंकि एक सरल रेखा के दोनों ओर बने हुए कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, एक रेखिक युग्म है ABC, एक रेखिक युग्म है, तो ये 90 डिग्री हो नंबर 1, यानी 90 डिग्री कोण हो गया। अब हम देखते हैं BFE और C, ये एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। कितना होता है? 360 होता है। तो कोण B प्लस कोण F प्लस कोण E प्लस कोण C बराबर 360 डिग्री लिख देते हैं एक काम। दूसरा काम, हम इसके अंदर B का मान 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है। F का मान X पता नहीं, E का मान 70 डिग्री तो 70 लिख दिया, C का मान 60 है तो 60 लिख दिया, बराबर 360 लिख दिया। अब हमारे पास में X को तो X लिखेंगे। अब देखते हैं 90 और 70 कितने हो गए? 160। कितने हो गए? 160 हो गए। 160 में फिर हमने 60 और जोड़ दिया, 200, तो हम यहाँ पर 220 लिख देंगे, बराबर 360। अब पक्षांतर करेंगे, x के बिल्कुल नीचे x लिखना है ताकि सवाल गलत हो ही ना, इतनी सावधानी से काम करना है हमें। 360। अब यहाँ 220 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ इस तरफ क्या लिख देंगे? माइनस के 220 लिख देंगे। अब x का मान क्या आ गया? 0 में से गया 0, 6 में से 2 गए 4 और 3 में से 2 गया 1, 140 डिग्री। इसका मतलब है x का मान 140 डिग्री है। समझ में आ गया? ये आकृति दी हुई है। इस आकृति में सबसे पहले हम नामकरण करेंगे, यानी नाम दे देंगे। जैसे यहाँ पर A, B, C, D, E, F और G, इस प्रकार से आप नाम लिखना है। ठीक है, अब नाम लिखने के बाद हम देखते हैं ABF एक रेखा है और इस पर ABCCBF दो कोण बने हुए हैं और रेखिक युग्म में दो कोणों का योग 180 होता है। देखते हैं, कोण ABC प्लस कोण CBF बराबर 180, क्योंकि रेखिक युग्म है। रेखिक युग्म है ना, जोड़ा युग्म है, रेखिक युग्म है, इसीलिए ऐसे लिखें। अब हम देखते हैं ABC का मान 70 डिग्री दिया है और इसका मान लेते हैं अपने कोण CBF बराबर 180, कोण CBF बराबर 180 और पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 70, कोण CBF बराबर 110 डिग्री। तो इस प्रकार से हमें जो अंदर का कोण है वो 110 डिग्री हमें प्राप्त हो गया। ठीक है,
अब आगे दूसरा सवाल देखिए, बी एफ जी, ये भी एक सरल रेखा है, तो रेखीय युग्म बनेगा। कौन बी एफ ई, बी एफ ई प्लस ई एफ जी, ई एफ और जी बराबर 180। क्या लिखेंगे? 180। तो ई एफ और जी का मान कितना है? ये क्या लिखा? 60 डिग्री लिखा है। बी एफ ई प्लस 60 डिग्री बराबर 180। कोण बी एफ ई बराबर 180 माइनस 60। कोण बी एफ ई बराबर 120 डिग्री। तो हमें ये पता चल गया कि इसका मान 120 डिग्री है अंदर का। समझ में आ गया? अब देखते हैं आगे। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, हाँ, तो कोण देखें बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ बराबर 360 डिग्री। अब मान लो ये ना हो, अगर ऐसा हो, क्योंकि हमने ज्ञात करने के लिए हमने ज्ञात कर लिया अंदर के। अब देखो ये, अब हमारे पास में 1 2 3 4 और 5 पंचभुज हो गया। तो पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है बताओ? 540। तो यहाँ पर हम 540 लिखेंगे। ठीक है, पंचभुज के अंतःकोणों का योग 540। अब बी का मान कितना है? 110। सी का मान x, डी का मान 3, ई का मान x और एफ का मान 120 बराबर 540। अब हम क्या करेंगे? x और x जोड़ देंगे तो 2x हो गया। x और 1x कितने हो गए? 2x। 120 और 30 150, 150 और 10 160, 260 हो गए। कुल कितने हो गए? 260 बराबर 540। अब 2x बराबर क्या लिखेंगे? 540 माइनस 260। 2x बराबर क्या लिखेंगे? 0। 14 में से 6 गए 8, 14 में से 6 गए 8 और यहाँ बच गए 4, 4 में से 2 गए 2। तो x बराबर क्या हो गया? 280 बटा में 2। तो x बराबर क्या लिखेंगे? 2x बराबर 280। x बराबर 280 बटा में 2, तो x बराबर आ गया 140। 280 में 2 का भाग दिया। तो ये जो समान है ये 140 और ये 140 के कोण हैं। इस प्रकार से हमें इन कोणों का मान हमें ज्ञात करना है। पंचभुज के पंचभुज है 1 2 3 4 5, 5 भुज है तो पंचभुज हुआ। परंतु है कैसा देखते हैं। सभी भुजाएं समान है, बराबर बराबर लिखा है, इसका मतलब सभी भुजाएं बराबर है, तो सभी कोण भी बराबर हो गए। यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, सब जगह x है। तो पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है वो हमने पहले ज्ञात किया था। तो कितना? 540। तो देखते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ई। अब देखते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी
प्लस कोण डी प्लस कोण ई बराबर क्या लिखेंगे 540 डिग्री लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे। समझ में आ गया? पंचभुज के पांच अंतःकोणों का योग 540। अब ए का मान x, बी का मान x, सी का मान x, डी का मान x और ई का मान भी x बराबर 540। 1 2 3 4 5 कुल हो गए 5x, 5x बराबर 540, x बराबर 540 बटा में 5। अब 5 से भाग देंगे तो 5 एकम 5, फिर क्या करेंगे 5 एकम 5, फिर 4 भाग नहीं जाता 0, 5 8 40, 5 8 40, तो 108 डिग्री का कोण, ये सभी 108 डिग्री के कोण हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका है, उसके माध्यम से भी हम इनके अंतःकोणों का एक का मान निकाल सकते हैं।